फैंस क्यों इस कैरेक्टर को और ज़्यादा देखना चाहते हैं। निको रॉबिन स्ट्रॉ एट पायरेट्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्यारी मेंबर है। क्रू के आर्कोलॉजिस्ट होने के साथ साथ वो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक भी है और टाइम के साथ उसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब जब वन पीस अपने फाइनल एक्स की तरफ बढ़ रहा है, रॉबिन फाइनल सागा में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाली है। डेविल चाय की दर्द भरी कहानी। रॉबिन का पास स्ट्रॉयर्स की तरह बाकी के स्ट्रॉयर्स की तरह ट्रेजेडी और हार्डशिप से भरा हुआ था। बचपन में ही उसने ओहारा का डिस्ट्रक्शन को देख लिया, जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बस्टर कॉल करके पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया। ओहारा के रिसर्चर्स की सिर्फ यही गलती थी कि उन्होंने वॉइड सेंचुरी का सच डिस्कवर कर लिया था, इसीलिए गवर्नमेंट ने उन्हें एलिमिनेट करने का फैसला कर दिया। आओ किसी की दया की वजह से रॉबिन बच गई, लेकिन उसके बाद उसको डेविल चाइल्ड का नाम देकर उसको डिमोनाइज कर दिया पूरी तरह से। 8 साल की उम्र में रॉबिन के सर पर 79 मिलियन बेजिस की बाउंटी लगा दी। इस वजह से उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और वो हर जगह से बस भागती रही थी, ना सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट से बल्कि पायलट से भी। हर कोई उसे धोखा देना चाहता था, उसको ढूंढ के वर्ल्ड गवर्नमेंट के हवाले करना चाहता था। इसीलिए रॉबिन किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। जब तक वो सर क्रोकोडाइल के बॉयकॉट में शामिल नहीं हो गई, तब तक वो हर ग्रुप को बिट्रे करके आगे बढ़ती गई। और इसको प्रॉपर बिट्रेयल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस लड़की को 8 साल की उम्र में ही दुनिया में अकेले सर्वाइव करना हो, जहाँ पे सब कोई उसके पीछे पड़ा हो और सब सिर्फ उसके पीछे की जो बाउंटी है वो लेना चाहते हो, और किसी को इस बात की कोई पड़ी ना हो कि वो सिर्फ एक 8 साल की बच्ची है, वहाँ पर वो बेचारी किस पर भरोसा करेगी। अराबास्टा आर्क के एंड में जब रॉबिन स्ट्रॉ एट पायरेट्स को ज्वाइन करती है, तब उसकी लाइफ में पहली बार सुकून आया था, लेकिन उसको अपने नए परिवार पर भी जल्दी भरोसा नहीं होने वाला था। इनिस लॉबी आर्क के एंड में जब रॉबिन ने आई वांट टू लिव चिल्लाया, वो मोमेंट फैंस के दिलों में बस गया। इसके बाद रॉबिन ने अपनी डार्क पास्ट को पीछे छोड़ दिया और स्ट्रॉयर्स को अपना फैमिली मान लिया। रॉबिन की मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, यूनिक डेविलहुड पावर्स और डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर ने फैंस का दिल जीत लिया। वो लूफी को समझने वाली कुछ रेयर मेंबर्स में से एक है और नामी के साथ मिलकर क्रू की वॉइस ऑफ रीजन भी बन जाती है। स्ट्रॉयर्स के लिए रॉबिन का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अकेली ऐसी बंदी है जो पोनेग्लिट्स को पढ़ सकती है। हालांकि पुडिंग और वानो के लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रॉयर्स उनको लेकर नहीं घूम सकते हर टाइम। इसीलिए रॉबिन अकेले ऐसी बंदी बचती है जो स्ट्रॉ एट पायरेट्स को वन पीस तक पहुंचा सकती है। नामी शिप को नेविगेट जरूर कर लेगी, लेकिन डेस्टिनेशन तक तो रॉबिन ही पहुंचाएगी ना। वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉबिन से डरती है क्योंकि वो वॉइड सेंचुरी का सच अनकवर कर सकती है, जो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। वन पीस के एंड तक रॉबिन का रोल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो ना सिर्फ स्ट्रॉ एट पायरेट्स की मदद करेगी, बल्कि अपने डिस्कवरीज को रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ भी शेयर करेगी, जो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगी। रॉबिन की जर्नी सिर्फ एक पायरेट की स्टोरी नहीं है, वो हिस्ट्री के सबसे बड़े सीक्रेट्स को अनकवर करके वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाना चाहती है। इसीलिए फैंस चाहते हैं कि आने वाले आर्क्स में रॉबिन को और ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले, गिवन उसने अभी तक हाकी भी अनलॉक नहीं की, जो मुझे लगता है कि 11वां आर्क में हो ही जाएगी। तो ये था एक छोटे से वीडियो की रॉबिन को और ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए उसके बारे में। कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा रॉबिन का ऐसा एस्पेक्ट है जो और ज़्यादा अंडररेटेड है, जो उसको और ज़्यादा मिस्टीरियस और अंडररेटेड बना देता है, और क्यों उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप चेजिंग योर ड्रीम्स जस्ट लाइक लूफी डज। थैंक यू।